के आरएलसी पीएलसी एचएमआई में लैडर डिजाइन करते हैं तो वो मेमोरी बिट का यूज हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज ली है। PB1 फर्स्ट टाइम प्रेस केबल ऑन एंड होल्ड, अर्थात हमारे पास एक पुश बटन है, उसको हम पहली बार दबाएंगे तो केबल ऑन होगा और होल्ड हो जाएगा। PB1 सेकंड टाइम प्रेस K2 ऑन, दोबारा दबाएं, बटन एक है, अब केबल तो हो चुका, दोबारा दबाने पे K2 भी ऑन हो जाए, ये वाला। तो मैंने क्या करा कि केबल आउटपुट ले लिया और K2 ले लिया, दोनों ले लिए। जैसे ही मैं PB1 प्रेस करूंगा तो PB1 करते ही केबल तो ऑन हो रहा है, साथ ही साथ हमारा K2 भी हो रहा है। लेकिन K2 हमें कब चाहिए? सेकंड टाइम में चाहिए। जो चीज हमको नहीं चाहिए उस समय लॉजिकली, तो उसमें हम क्या करते हैं, रोकने के लिए क्या करोगे, मान लो कोई जैसे पानी जा रहा है कहीं से, फ्लो हो रहा है और हमको नहीं चाहिए तो हम बांध लगा देंगे, रोक देंगे, जब चाहिए तब खोल देंगे। तो लॉजिक यही कहता है कि लॉजिक में जैसी डिमांड की गई है, जो कंडीशन मांगी गई है, उस कंडीशन को तो होने दो, जो वांटेड है वो होगा, एक्सपेक्टेड, जो अनवांटेड है उसे रोकना है, अनवांटेड को रोकना है। तो PB1 हम प्रेस करेंगे तो PB1 से केवल ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन PB1 से K2 भी हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम में दोनों हो रहे हैं, जबकि होना तो एक चाहिए केवल, ये तो सेकंड टाइम होना चाहिए। इसका मतलब जैसे ही PB1 दबेगी तो केवल ऑन होगा, K2 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, K2 को रोकेंगे। अब K2 को रोकने के लिए क्या लगाएंगे, या तो कोई एनो लगाएंगे या एनसी। मान लो मैंने लगा दिया यहाँ पे कोई एन। अब मैं PB1 को फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा तो अब आप देखो K1 K2 दोनों ऑन हो रहे हैं, कहा हो रहा है केवल हो रहा है, K2 कहाँ हो रहा है, बोलो। मैं PB1 को फर्स्ट टाइम प्रेस करता हूं तो K1 तो हो रहा है बट K2 नहीं हो रहा। जब तक ये NC नहीं बनेगा तब तक ये ऑन K2 नहीं होगा। इसका मतलब हमने रोक दिया, K2 को रोक दिया ना। अब K2 दोबारा दबे तब तक ये NC बन जाना चाहिए। ये मान लो मैंने ले लिया K3 को, तो मेरा K3 की कॉइल ऑन होगी तो ये NC बनेगा, तो K3 कब ऑन हो जाना चाहिए, आप बताओ। दोबारा